एपिसोड 6 की शुरुआत में दिखाया जाता है रामिल वैम्पायर्स की पार्टी में होता है। पुन आके उसे वहाँ से लेके जाता है। शियर भी उनके पीछे जाना चाहता है लेकिन मेथस उसे रोक देता है। पुन रामिल को दूसरी जगह पे ले जाने लगता है तो रामिल पूछता है पुन उसे कहाँ ले जा रहा है। पुन कहता है कि रामिल खतरे में है इसलिए वो उसे यहाँ से ले जा रहा है। लेकिन रामिल पुन से नाराज होता है और कहता है ये उसका क्षेत्र है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। पुन उसे किस कर लेता है और पूछता है क्या अब तुम मेरे साथ आओगे। रामिल पिघल जाता है और कहता है अगर तुम वादा करोगे तुम मुझे दोबारा किस करने दोगे। पुन वादा करता है और रामिल को लेके वहाँ से भागने लगता है। रामिल पूछता है ये सब क्या हो रहा है। पुन कहता है हंटर्स ने आज रात इनॉग्रेशन के दौरान तुम्हें मारने का प्लान बनाया है, तुम सुरक्षित नहीं हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तभी पीछे से कोई रामिल पे गोली चलाता है और हंटर्स उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक हंटर फिर से गोली चलाता है। कहानी 2 घंटे पीछे जाती है। जेट प्लान बनाता है कि वो लोग 2 टीमों में बट जाएंगे। पहली टीम हथियार के साथ तैयार रहेगा और बाहर उसके और एलिस की ऑर्डर के इंतजार करेगा और सेकेंड टीम को पॉल और कैस्टर लीड करेंगे और आज रात वो लोग वैम्पायर्स की पार्टी में घुसपैठ करेंगे। पॉल और कैस्टर वेटर्स की कपड़े पहन के रेडी होते हैं। कैस्टर पॉल के ऊपर एक ऐसा परफ्यूम छिड़क देता है जिससे वैम्पायर्स उनकी स्मेल नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ पुन अपने घर में सोच रहा होता है और फिर वो रेडी होता है। रामिल पार्टी में एंटर करता है। उस पार्टी में कैस्टर, पॉल और दूसरे हंटर्स वेटर के भेस में होते हैं। जेट सारे यूनिट्स को रेडी रहने के लिए और उसके ऑर्डर का वेट करने के लिए कहता है। तभी पुन आके रामिल को वहाँ से ले जाता है। कैस्टर जेट को इन्फॉर्म करता है कि पुन पार्टी में घुस आया है और जेट एलिस को देखता है और इधर कैस्टर और पॉल अपनी टीम के साथ वैम्पायर्स पे हमला कर देते हैं। मेकिन घायलों को हील कर रहा होता है तभी उस पर हमला हो जाता है और वो घायल हो जाता है। शियर आके उसे खुद को हील करने के लिए कहता है। मेकिन कहता है कि उसने पहले ही अपने पावर का पूरा यूज कर लिया है। शियर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन पॉल उस पे गोली चलाता है। शियर के साथ कैस्टर और पॉल की लड़ाई होती है और वो उन दोनों को ही काबू में कर लेता है और कहता है तुम साधारण इंसान, हम वैम्पायर्स को कभी नहीं मार सकते। कैस्टर के हाथ एक पिस्टल लग जाता है लेकिन वो गोली चलाने से पहले ही मेथस शियर को लेके वहाँ से भाग जाता है। मेथस शियर को एक सुरक्षित जगह पे लाता है जहाँ पे वो मेकिन को रखा है और कहता है तुम यहाँ मेकिन के साथ रहो। ये कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ पुन रामिल को लेके भाग रहा होता है और रामिल को खुद को संभालने के लिए कहता है। वो हंटर्स के साथ गोलीबारी करता है और रामिल को खुद को हील करने के लिए कहता है। तभी पुन घायल हो जाता है। रामिल उसे हील करता है लेकिन पुन को चोट लगने पर रामिल गुस्सा हो जाता है। वो उन लोगों को मारने जाने लगता है तो पुन उसे रोकता है और उन्हें मारने के लिए मना करता है। रामिल कहता है सिर्फ तभी वो उन लोगों को नहीं मारेगा अगर पुन उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करने देगा। पुन राजी हो जाता है और रामिल अपने माइंड रीडिंग का इस्तेमाल करके हंटर्स को रोक देता है और उन्हें भगा देता है। फिर पुन से आके कहता है उसने उन्हें हथियार डालकर घर जाने का आदेश दिया है। फिर रामिल अंदर जाने लगता है तो पुन उसे अंदर जाने के लिए मना करता है। रामिल कहता है वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। पुन कहता है जेट तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो तुम्हें मार नहीं देता। लेकिन रामिल उसकी बात नहीं सुनता और पुन को उसके लिए यहाँ वेट करने के लिए कहता है। पुन कहता है नहीं, वो भी रामिल के साथ जाएगा। इधर मेथस अकेले हंटर्स के साथ लड़ रहा होता है। वो अकेला ही सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। तभी एलिस उस पर तीर चलाती है और जेट उसे पीछे से घेर लेता है और कहता है तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम अभी भी पेंटिंग को लेके परेशान हो। मेथस कहता है गोल गोल बात करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो। जेट कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तभी रामिल आके कहता है तो फिर मुझसे बात करो, तुम इतने लोगों को क्यों मार रहे हो। जेट कहता है ऐसे हीरो की तरह बात मत करो जैसे तुम्हारी हाथ खून से रंगे ना हो। वैम्पायर्स हमेशा इंसानों का शिकार करते हैं और उनका खून पीते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और उनकी हत्या करते हैं, उनका सफाया कर देना चाहिए। मेथस पूछता है क्या ये इंसानों का खाने के लिए जानवरों का शिकार करने से अलग है। जेट कहता है चुप रहो बटलर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। रामिल कहता है तुम्हें मुझसे पर्सनल दुश्मनी है। जेट पुन से पूछता है तुमने उसे क्या बताया है। रामिल कहता है वो मैंने खुद समझ लिया है, पुन ने कभी भी तुम लोगों को धोखा नहीं दिया। जेट कहता है अगर वो मुझे धोखा नहीं दिया होता तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते, ये सब तुम्हारा दोष है पुन, तुमने रामिल को नहीं मारा इसलिए मैं खुद उसे मारूंगा। पुन रामिल को गार्ड करके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं है। जेट पूछता है किस बारे में। पुन कहता है टाइमिंग, मिस्टर रामिल 100 साल से पेंटिंग के अंदर कैद है तो वो 10 साल पहले अनाथालय में सबको कैसे मार सकता है। जेट कहता है लेकिन तुम ही हो जिसने मुझे उस रात के बारे में बताया था।
पुन कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने वो हार पहले भी देखा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उस रात वो वही था, और मुझे ये भी नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। हम बच्चे थे जेट, बचपन की हमारी यादें गलत भी हो सकते हैं। जेट कहता है, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैंने हंटर्स की स्थापना उसे मारने के लिए किया था। अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं उसके साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। और तभी मेथस जेट पे हमला कर देता है। जेट एलिस को ऑर्डर देता है और एलिस रामिल पे तीर चला देता है। तीर जाके रामिल के दिल के बीच में लगता है। मेथस जेट को बेहोश कर देता है और शियार आके एलिस के हाथ से वो हथियार गिरा देता है और वो बेहोश हो जाता है। मेथस कहता है, मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरफ आते सुना, और रामिल से कहता है खुद के ऊपर अपने हीलिंग पावर का यूज करने के लिए, लेकिन रामिल उस हालत में नहीं होता। मेथस पुन से कहता है रामिल को वहाँ से भगा के ले जाने के लिए। रामिल पूछता है, तुम्हारा क्या होगा मेथस? मेथस कहता है, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ समय तक उन्हें रोकूंगा। क्या आप जल्दी इलाज करने के लिए वापस जा सकते हैं? रामिल पूछता है, तुम्हारा मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं अंदर जाऊं? मेथस कहता है हाँ, और पुन को मदद करने के लिए कहता है। पुन रामिल को रूम के अंदर ले जाता है और दोनों पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं, और जब हंटर्स उस रूम में पहुंचते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता। इधर पुन रामिल को लेके पेंटिंग के अंदर पहुंचता है। पुन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे घाव बहुत गहरे लग रहे हैं। रामिल पूछता है, अगर मैं और आगे ना चल पाऊँ तो क्या तुम मुझे उठा लोगे? पुन कहता है, मजाक मत करो, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हें कहाँ ले जाना है। रामिल कहता है, यहाँ से बाहर चलो, जंगल में एक जगह है, हम वहीं रहेंगे। पुन रामिल को वहीं पे लेके जाता है। एक घर के अंदर पुन रामिल को सुला देता है और उसकी देखभाल करता है। वो रामिल का टेम्परेचर चेक करके कहता है, शायद तुम्हें बुखार है, लेकिन तुम्हारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। रामिल कहता है, शायद मैं मर रहा हूँ। नहीं, मैं पहले से ही मर चुका हूँ। पुन कहता है, मजाक मत करो, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। रामिल कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए चिंतित हो। पुन कहता है, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं देखना चाहता। रामिल कहता है, ये घायल वैम्पायर्स के विशेष लक्षण है। घाव के कारण मेरा शरीर ठंडा हो गया है। पुन कहता है, आगे क्या होगा? रामिल कहता है, बुखार उतर जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। पुन कहता है, इसका मतलब है कि बुखार कम करने के लिए मुझे तुम्हें स्पॉन्ज बाथ देना होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगे, है ना? रामिल कहता है, नहीं, तुम्हें पूरी रात मुझे हक करना होगा ताकि मैं ठीक हो जाऊं। पुन उसे हक करके सोता है और रामिल को जल्दी से ठीक हो जाने के लिए कहता है। रामिल कहता है, जितनी जल्दी हो सके मैं ठीक हो जाऊंगा, और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रामिल का घाव और बढ़ जाता है। पुन फिर से टेम्परेचर चेक करता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि पूरी रात तुम्हें हक करके सोने से तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा हालत तो और भी बुरा लग रहा है। रामिल कहता है, कल रात तुम करवटें बदलते रहे, इसलिए मैं तुम्हें कसकर गले नहीं लगा पाया। पुन कहता है, लगता है कि तुम ठीक नहीं हो रहे हो, मुझे खेद है कि मैं इन सब का कारण हूँ। रामिल कहता है, खुद को दोष मत दो पुन, हमें नहीं पता कि इन सब का कारण क्या है, लेकिन चाहे जो भी हो हम मिलकर इसे सुलझा लेंगे। पुन कहता है, मैं सोच रहा था कि जंगल में जाकर देखूं कि वहाँ अगर ऐसा कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिससे तुम्हारा दर्द कम हो सके। रामिल कहता है, अगर तुम जंगल में जा रहे हो तो सावधान रहना। ग्रीन मोर का जंगल एक जादुई जंगल है। यहाँ वो लेडी भी रहती है जिसने मुझे श्राप दिया था और पेंटिंग के अंदर कैद कर दिया था। वो मदर ऑफ डेमन लिलिथ है। पुन जड़ी बूटी खोजने के लिए निकल पड़ता है। वो कुछ कलेक्ट करता है और वो खोजते खोजते नदी के पार पहुँच जाता है। वो जड़ी बूटी कलेक्ट कर रहा होता है, तभी कोई कहती है, तुम्हें बिना अनुमति के लोगों की चीजों को छूना नहीं चाहिए, और वो लिलिथ होती है। वो फिर से कहती है, तुम्हें इस जंगल में जड़ी बूटी खोजने की जरूरत नहीं है। ग्रीन मोर के जंगल में ऐसा कोई पौधा नहीं है जो वैम्पायर्स की बुखार को ठीक कर सके। पुन कहता है, आप जानते हैं कि मिस्टर रामिल घायल है। लिलिथ कहती है, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ पुनविनला, तुम उसके साथ यहाँ आए हो, मैंने तुम्हें आते देखा। पुन उसके पास जाता है और पूछता है, क्या वो रामिल को ठीक कर सकती है? लिलिथ कहती है, मैं नहीं, उसका अभिशाप तोड़ने वाला कर सकता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे और उसके बीच भाग्य के पहियों को घुमाने वाली हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके शाप तोड़ने वाले का खून और उसके नाम के उच्चारण से वो शाप जो उसे बंधा हुआ था वो नष्ट हो जाएगा। उसका शाप तोड़ने वाला वही है जिसे वो अनंत काल तक पैर करता है। क्या तुम जानते हो कि मैंने रामिल को शाप तोड़ने का तरीका क्यों बताई थी?
क्योंकि उसके पास कभी कोई ऐसा नहीं था जो उससे प्यार करता हो। उसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। जब मैंने उसे श्राप दिया था तो मुझे पता था कि वो इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन फिर मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा, इसलिए मैंने खुद को उसके और तुम्हारे साथ दांव पर लगाने का फैसला किया। सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ही वैम्पायर्स पर लगे किसी भी अभिशाप को तोड़ सकता है जिसे वो प्यार करता है। उसका इलाज ऐसे ही संभव है। क्या तुम इसे साबित करना चाहोगे? पुन कहता है, अगर इससे मिस्टर रामिल को बचाया जा सके तो मैं कोशिश करूंगा। लिलित कहती है, इस स्थिति में मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूँ। एक घायल वैम्पायर शायद खुद को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होगा। अगर तुम एक दूसरे के प्रति अपना प्यार साबित करना चाहते हो तो तुम्हें उसके प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ सकता है। पुन थैंक यू कह के जाने लगता है। लिलित कहती है, जिस ग्रीन मूड में तुम अभी हो वो उस पेंटिंग के अंदर का एक अनुकरण मात्र है जिसमें मैंने रामिल को कैद किया था। यहाँ सब कुछ असीम है। बाहर के समय का इस स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ सब कुछ शाश्वत है। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। ये तो बस एक शुरुआत है, लेकिन घबराना नहीं, तुम दोनों इस परीक्षा में पास हो जाओगे। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है पुनवेनाला। पुन वहाँ से चला जाता है और लिलित कहती है, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद, और वो हवा में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ घर में रामिल सो रहा होता है और पुन अपना हाथ काट के उसका खून कप में जमा करता है। उसकी आवाज सुन के रामिल वहाँ पे आ जाता है और उसका हाथ देख के पूछता है, क्या हुआ है? खून देख के वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो पुन को घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। पुन बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहता है तो रामिल कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा खून नहीं पीना चाहता। पुन कहता है, तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा, मैं तुमसे नहीं डरता। रामिल रोते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। मुझे यहीं छोड़ दो। पुन कहता है, नहीं, मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, तुम्हें मेरा खून पीना होगा। पुन बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन रामिल दरवाजा नहीं खोलता और पुन वहीं पे बैठे बैठे सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है दरवाजा थोड़ा ओपन है। पुन अंदर जाता है लेकिन उसे रामिल नहीं मिलता। फिर दिखाया जाता है वो पुन के पीछे खड़ा है। अब वो बदल चुका है और वो पुन पे हमला कर देता है। पुन किसी तरह से खुद को छुड़ा के वहाँ से भागता है। रामिल भी उसके पीछे दौड़ता है। पुन जंगल में भाग रहा होता है और रामिल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। भागते भागते एक समय पे रामिल पुन को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके गर्दन पे बाइट करता है और उसका खून पीने लगता है। तभी रामिल को होश आता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसने तो पुन से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पुन की रक्षा करेगा। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। पुन उसे किस करता है लेकिन वो खुद को दूर हटा लेता है और पुन को उसके करीब आने से मना करता है। लेकिन पुन जाके उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, और वो बेहोश हो जाता है। रामिल उसकी घाव को ठीक कर देता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पुन। पुन को होश आता है और वो कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मिस्टर रामिल, और दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। रात हो चुकी होती है। अब रामिल की जगह पे पुन सोया हुआ है। पुन उठ के बैठता है और रामिल उसे सॉरी कहता है। अब रामिल बिल्कुल ठीक है। रामिल सॉरी कहता है क्योंकि वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया और पुन को चोट पहुंचाया। पुन उसे खुद को ब्लेम करने से मना करता है और कहता है कि वो खुश है कि रामिल ठीक हो गया है। रामिल कहता है, मैं तो हमेशा से उन शब्दों को सुनने का इंतजार कर रहा था। पुन पूछता है, कौन से शब्द? रामिल कहता है, यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पुन उसे किस करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिस्टर रामिल। फिर कहता है, यहाँ से बाहर चलते हैं। मैं अब प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहता। मैं वापस जाकर उनका सामना करना चाहता हूँ। मैं चीजों को सही करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ मिस्टर रामिल। रामिल कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगा। फिर वो दोनों पेंटिंग के पास पहुँचते हैं। रामिल पुन का हाथ पकड़ के कहता है, पुन, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो दोनों पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। इधर दूसरी तरफ पुन के घर में पोकपुन घर पहुंचता है तो घर में कोई नहीं होता। वो उसी बुक को टच करता है तो बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। पोकपोंग बेसमेंट में जाता है और इतनी सारी हथियार देखता है। वो पुन को कॉल करता है लेकिन कॉल अनरीचेबल होता है। तभी वहाँ पे वो जेट का कार्ड देखता है और एपिसोड 6 यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।